जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। अरे डर तो सबको लगता है। कुंवारे अपनी माँ से डरते हैं और शादीशुदा बेचारे वो अपने बच्चों की माँ से डरते हैं। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, ये गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? अरे क्योंकि वो सत्य बोलते थे। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम औरतों के बाल क्यों लंबे होते हैं। ताजमहल इस बात का गवाह है कि औरतें मरने के बाद भी मर्द की जेब खाली करवा सकती हैं। अरे अब भारत को फाइनल जीतने का एक आसान तरीका, टीम इंडिया बस ये सोचे कि सामने न्यूजीलैंड नहीं बल्कि साला पाकिस्तान है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अपनी बीबी रोए तो सर में दर्द होता है और दूसरे की बीबी रोए तो साला दिल में दर्द होता है। सुनो जी, कुछ चीजें सेहत के लिए बहुत हानिकारक होती हैं, लेकिन फिर भी उसे करनी ही पड़ती है। हाँ, जैसे कि शादी। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे, तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। अगर आपको लगता है कि आपकी बीबी आपसे बहुत प्यार करती है तो खाना खाने के बाद टंगे हुए पर्दे से अपना मुंह पोंछ कर देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीबी आपसे कितना प्यार करती है। औरतें चाहे तो अपने पतियों की उम्र बढ़ा सकती हैं। अरे वाह, वो कैसे? अरे वो करवा चौथ के बजाय मौन व्रत रखें। सुनो जी, हाँ? अच्छा ये बताओ, शादी के 15 साल बाद मर्द 50 साल के लगने लगते हैं, पर औरतें 30 साल की क्यों लगती हैं? क्योंकि साल में औरतें अनेक बार पूजा में भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, मेरी भी उम्र मेरे पति को लग जाए। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? क्या हो भाई, इतना उदास क्यों है? अरे भाई गए थे आधार कार्ड बनवाने, मोबाइल नंबर मांग रहा था। हाँ तो दे देता। अरे भाई सिम नहीं है। हाँ तो पहले सिम खरीद लो ना। अरे भाई सिम लेने गए थे तो वहाँ पे आधार कार्ड मांग रहा था। अरे भगवान, क्या जुल्म है। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। यार ये बता, दुनिया में वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है फिर भी उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है? अरे यार, घरवाली का थोबड़ा। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं।
तुमसे शादी करके ना सही में हम पछता रहे हैं। पछता तो हम रहे हैं, पहले कुमार थी ना तो कितने रिश्ते आते थे हमारे लिए। अच्छा, हाँ, तो कर लेती। कर लेते कहाँ से, किस्मत में लिखा था एड़ा था, कहाँ से खाते पेड़ा। अरे हर लड़की पापा की परी नहीं होती, कुछ मम्मी की BMW भी होती है। BMW मतलब? बर्तन मांजने वाली। आपकी एक चप्पल उल्टी पड़ी है, सीधी कर लो। कोई बात नहीं। अरे ऐसे करके लड़ाई हो जाती है। तूने लड़ना है ना वैसे लड़ ले, ये बहाने मत बना। सुनो जी, आप शादी के बाद बहुत बदल गए हो, मुझ पे ध्यान नहीं देते हो। अरे मैंने तुमसे बोला तो था कि मैं शादीशुदा औरतों पे ध्यान नहीं देता। दारू तो यूं ही बदनाम है, असली नशा तो सुबह की नींद होती है। बहुत पढ़े लिखे हो? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, भारत कौन से देश में? देख लो भाई, हम लड़के ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। सुनो, ये फोन काम नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तुम भी नहीं करती, मैंने कुछ कहा? हेलो, तुम घर क्यों नहीं आए अभी तक? अरे अभी जाम लगा है। अच्छा ठीक है, फिर कब तक आओगे? अरे पागल, अभी पहला ही जाम लगा है। आई पढ़ ले, तुझे पता है ना अगर तू फेल हो गया तो पापा तेरा सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अच्छा हाँ पता है। तैयारी हो गई? हाँ हो गई। सुनाओ फिर। ए, आलू है, भिंडी है, प्याज है, गोभी है, लहसुन है, टमाटर है। काश में न्यूज़पेपर होती तो कम से कम तुम मुझे रोज हाथों में तो लेते। अरे यही तो मैं भी सोचता हूँ कि काश तुम न्यूज़पेपर होती तो कम से कम रोज मुझे नहीं तो मिलती। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्मजोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। अरे प्यार का सप्ताह है साहब, मुर्गों से ज्यादा तो छोरे कटेंगे। साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। सुनो, हाँ? मुझे रब ने बनाया किस लिए? अरे मैं तुम्हें सताती रहूं इसलिए। आजकल लड़कियां लोकतंत्र की तरह हो गई हैं। अरे जिधर अच्छा ऑफर मिला उधर ही सरकार बना लेती हैं। कैसा आलू लाए, आधा से ज्यादा तो सड़ल है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो देख के लाया करिए, चुन चुन के। अरे चुन के ही लाए थे। तो खराब कैसे निकल गया? जैसे तुम निकल गई। सुनो, हाँ? आज रोटी कुछ मोटी तो नहीं बनी है? अरे बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पे रोटी और पत्नी दोनों पतली ही चाहिए। शादीशुदा आदमी अपना राशपल नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की आवाज से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि उनका दिन कैसा गुजरेगा। अच्छा, गांव की शादियों में सबसे ज्यादा इज्जत तो उसको मिलता है जिसे टाई बांधना आता है, और शहर की शादियों में सबसे ज्यादा इज्जत तो उसको मिलता है जिसे धोती बांधना आता है। गाइस, घर वालों के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद न करें। अरे आत्मनिर्भर बने और लव मैरिज करें। भाभी, हाँ? मान लो तुम काली होगी हाँ मान लिया। और मैं गोरा हो गया। ना देवर जी, ये नहीं मान सकती।
मैं काली हो सकती हूँ पर तुम गोरे नहीं हो सकते। बचपन से एक सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसकी खातिर पूरी दुनिया भूल जाऊं। फिर मुझे मोबाइल मिल गया।